हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, जो जीजा का जो वीडियो आया था वो वीडियो में बताया तो यही गया था जीजा की ओर से कि भाई मुझे मिलने नहीं दिया। मगर जो बातें आई उसमें पता चला कि अक्टूबर महीने में जीजा ने कहा और नवंबर महीने में। अब अक्टूबर महीने में भी जीजा ने उनके ऊपर दोष का पोटला फोड़ दिया कि वो लोग मिलने मुझे नहीं दिया गया, 2 महीने हुए मैं अपने बेटे से नहीं मिला हूँ। तो लोगों को क्या सोचना था कि हाँ भाई, कैसी है, अपने बेटे से मिलने नहीं दे रही है बाप। मगर बात ये थी, अक्टूबर महीने में जीजा खुद नहीं गए थे मिलने के लिए। अक्टूबर महीने में इनकी ईयरिंग थी, तो ईयरिंग के लिए इन्होंने कहा कि ईयरिंग है तो इस टाइम पे मिलना नहीं होगा। और उस महीने में इन्होंने कोई ट्राई नहीं की थी मिलने के लिए, और फिर वो मंथ ऐसे ही खाली गया। इनका मन नहीं था तो वो मंथ ये नहीं गए। और उसके दूसरे मंथ यानी नवंबर में कितनी सारी चीज़ें हो गई उनके साथ, जैसे कि प्रीतों के यहाँ पे सबकी तबीयत ख़राब हुई, और जो दिवाली थी वो आ गई, और फिर शादी आ गई है सर पे, और घर का काम चल रहा था, तो कैसे कुछ हो सकता था। तो नवंबर में इन्होंने अपनी मजबूरियाँ दिखाई कि हम नहीं मिल पाएंगे। तो जीजा ने यहाँ पे दोनों चीज़ों का दोष का टोकरा यहाँ पे प्रीतों के ऊपर ही फोड़ दिया कि इनके वजह से ऐसा हुआ। अब इन्होंने ये बातें तो करी, ये तो हमने भी कह दिया था, मगर यहाँ पे हुआ क्या कि इनके कमेंट पे जाएंगे तो हमें 2-3 प्रकार के लोग देखने को मिलेंगे जिन्होंने कमेंट किया है कि आप छोड़ दो, अब मत पड़ो इसके पीछे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और छोड़ दो ये सारी चीज़ें। और कुछ लोग कहते हैं हाँ, भगवान के भरोसे छोड़ दो, जो होना है भगवान देख लेंगे, अच्छा लिखा होगा तो वो सब अच्छा हो जाएगा। अब आप जो इतना अपनी तरह से कर रहे हो, इतना जा रहे हो, कर रहे हो, तो आप छोड़ दो, आप ये रहने दो। और कोई लोग है कह रहे हैं कि नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको अपनी मेहनत करनी चाहिए और आप करते रहो, हम आपके साथ हैं। अब ये 3 प्रकार के लोग हैं जो जीजा के साथ हैं, मगर अंदर क्या चल रहा है, जीजा क्या सोच रहे, ये हमें थोड़ी पता है। और यहाँ से इनके पास कंटेंट के नाम पर चीज़ें भी तो यहीं बचती है। जब अभी आपने कुछ समय से नोट किया होगा कि इनके व्यू बहुत ही डाउन चल रहे थे, इन्होंने ये वाला पॉइंट था, इसको बहुत अच्छे से कैच किया और फिर डाल दिया। अब आप देखो, इनके अच्छे खासे व्यू हैं। अब इसके ऊपर से हम सोचेंगे कि व्यू तो अच्छे आ गए, मगर 2 दिन से वीडियो भी नहीं आया। और उसके बाद से भी तो बड़ी बात ये है कि जो कांची है उसका वीडियो तो 4 दिन हो गया कि कांची का एक भी वीडियो नहीं आया, जो इतनी बड़ी ब्लॉगर बनना चाहती है, सबसे बड़ी ब्लॉगर बनना चाहती है, नंबर 1 ब्लॉगर बनना चाहती है, और उसकी वीडियो ना आए, वो वीडियो ना बनाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर क्या है, वीडियो बनाने के लिए एडिटिंग आना ज़रूरी है, और एडिटिंग आने के लिए, एडिटिंग करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए। अगर वो वीडियो शूट करती है तो वो एडिटिंग करने के लिए वो मोबाइल अपने भाई के पास छोड़ जाती है, फिर भाई उसमें से क्लिपें निकाल के वीडियो एडिट करके अपलोड कर देता है, फिर भाई जाता है उनको मोबाइल वापस कर दे। तो ये कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है। अब वो जब एक ही घर के सब लोग मिल के ये चीज़ें कर रहे हो तो फिर क्या है, कभी कभी तू मैं हो जाती है। तो अब इस बार ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच तू मैं चल रही है, जिसकी वजह से छन लोमड़ी कह रहे हैं आंटी जी, मगर हम नहीं कह रहे हैं, हम कहेंगे कांची। तो कांची के वीडियो नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पे जीजा के वीडियो भी इतने उससे नहीं आ रहे हैं। तो शायद मम्मी जी का सपोर्ट इन्हें नहीं मिलता होगा। जैसे कि सबको पता है कि जैसे यहाँ पे बातें आई थी, जमीला जी भी अपने वीडियो में बताती रहती है कि मम्मी जी कब खुश होती हैं, उनके चेहरे पे स्माइल कब आती है, जब जीजा अपनी बहन के हिसाब से चले। तो जब जीजा ने अपनी बहन को सपोर्ट करना चालू किया, उसके मोबाइल के लिए इतनी मेहनत करने लगे, तो जीजा के वीडियो में भी मम्मी अच्छे से आती थी, अच्छे से स्माइल करती थी और अच्छे से बातें करती थी। मगर अभी लास्ट में भी, इससे पहले भी जब एक वीडियो आया था जीजा का, तब मम्मी का मूड नहीं दिखा था, वो वीडियो में नहीं आ रही थी। तब से पता चला कि भाई कुछ प्रॉब्लम फिर से हुई है, और उसके बाद जीजा का ये वीडियो आया, मगर उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया। अभी तो वैसे वीडियो आएगा तब हमें जानने को मिलेगी कि यहाँ पे कौन सी रेसिपी बनने वाली, क्योंकि यहाँ पे मम्मी बनाने वाली हैं पपीते की सब्ज़ी, तो वो वीडियो आना भी बाकी है। और शायद ये सारी चीज़ें जब सॉल्व हो जाएगी इन लोग के बीच, तब आएगा कांची का वीडियो, और उसके बाद आएगा जीजा का वीडियो।
किसी का भी पहले आएगा, मगर जब ये सॉल्व हो जाएगा तब आएगा। अब जीजा को पता है कि ये सारी चीज़ें अगर ये नहीं यूज़ करेंगे, अब इनकी बहन की वीडियो पे अच्छे खासे व्यू आ रहे थे, तो ये भी है कि भाई वैसे ही मैं भी तो ब्लॉगिंग करता हूँ, मगर मुझे तो इतने अच्छे व्यू नहीं आते। और उसके ऊपर जमीला जी ने इन्हें चैलेंज कर दिया है कि भाई अगर तुम सच्चे ब्लॉगर हो, सच्ची तरह से ब्लॉगिंग करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ब्लॉगिंग के वजह से ये जो पब्लिक है जो तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है, तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि बच्चे का, प्रीतों का और अपनी माँ का, इन सब को कंटेंट बनाना छोड़ के उसके बाद ब्लॉगिंग करो। फिर देखते हैं कि तुम्हारे साथ जो इतने लोग जुड़े हैं वो इसमें से कितने जुड़े रहते हैं और कितने हट जाते हैं, ये यहाँ से पता चलेगा। अब देखना ये है कि जीजा ये जो जमीला जी का जो ये चैलेंज है वो एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है वैसे भी इन्होंने घर की ब्लॉगिंग में भी दिखाई है, मगर उनमें इनको इतने व्यू नहीं आते हैं। जबकि सबको पता है मम्मी की भी रेसिपी जो ये दिखाते थे तो उसमें ये रहते थे और मम्मी जी रहती थी, तब भी इतने व्यू नहीं आए थे जितना कांची के वीडियो पे आने लगे। कांची जो अपनी डेली ब्लॉगिंग दिखाती थी उस पे जो व्यू आते थे वो मम्मी जी की रेसिपी जो जीजा दिखा रहे थे उससे एकदम डिफरेंस है, उससे ज़्यादा कांची के चैनल पे। और कांची मेहनत भी ज़्यादा करती थी, वो अपने पूरे शेड्यूल में से थोड़ी थोड़ी क्लिपें निकाल के बनाती थी और फिर जाके उसके वीडियो पे व्यू आते थे। और यहाँ पे जीजा का भी एक और भी प्रॉब्लम है, अब ये करे तो करे क्या, क्योंकि वहाँ पे व्यू चढ़े जा रहे हैं। जैसे सबको पता है कि हो रही है बग्गा की शादी की तैयारियाँ, तो बग्गा के सपोर्ट में बग्गी भी है, और बग्गी जो वहाँ पे इनके यहाँ पे जो शादी की तैयारियाँ चल रही हैं उसकी सारी जो वीडियो होती है वो बना के यहाँ पे बग्गा को भेज देती है, और ये यहाँ से अपने वीडियो में अपने जो ब्लॉग होता है उसमें ऐड करके डाल देता है, जिससे वजह से इसके व्यू और भी अच्छे खासे चल रहे हैं। तो वो भी तो एक जलन है कि उसके बारे में भी कि अभी इनके व्यू इतने सारे चल रहे हैं और इनका चैनल डाउन चल रहा है, इसलिए सोच रहे हैं कि कुछ टाइम शांति रखें, क्योंकि अभी ये जो दर्द वाला मामला है ये कंटेंट अब कुछ टाइम तक नहीं चलेगा। तो पहले इनका ये सब सेटल होने दो, उसके बाद कुछ नया लेके आएंगे। उसमें बिगाड़ने के लिए इन्होंने ये वाला पॉइंट डाला ज़रूर था कि इन लोगों ने ऐसा किया है, मगर अब देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितने तक ये कर सकते हैं। अभी और भी तो आगे बातें निकलेगी, तो शायद इनका ऐसा बने कि जो इनके जो रिश्तेदार हैं, इनके साले साहिब हैं, जो उनके साथ मिलके ये कुछ नया परपंच लेके आए, क्योंकि वो साले साहिब भी तो जो है वो इनके यहाँ पे शादी में आएंगे नहीं बग्गा की, क्योंकि वो शादी में नहीं आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी तो प्लानिंग बनेगी कि जिसकी वजह से पब्लिक है जो वहाँ पे बुराई हो और हमारे साथ जुड़ी रहे। वैसे तो बहुत सारे चैनलों पे इसके बारे में भी तैयारियाँ हो गई है। कहते हैं ना कि यूट्यूब पे अगर आप संभल के ना चलो तो आपके बने बनाए रिश्ते भी बिगड़ जाते हैं। वो चीज़ तो हमने इन लोगों के रिश्ते में भी देख ली है कि अगर आप ज़्यादा अगर अपने पैसों के पीछे, डॉलर के पीछे भागो और एक ही चीज़ के पीछे भागो और यूज़ करके किसी को छोड़ दो, तो फिर वो सफलता नहीं रहती है, आप धड़ाम से ऊपर से नीचे गिर जाते हो। जैसे जीजा का भी हमने देखा है कि जैसे ये प्रीतों के साथ अपने वीडियो बनाते थे तब 40, 45, 50 हज़ार इनके कहीं भी नहीं जाते थे, मगर जब इन्होंने अकेले अपनी ब्लॉगिंग चालू की, इनको लगा कि प्रीतों के बगैर इन्होंने जो भी था वो सब हासिल कर लिया, जो ऑडियंस थी उसको अच्छे से हमने अपनी तरफ कर लिया है, तो अब हम कैसे भी वीडियो बनाएं, लोग आएंगे, देखेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। और हमें अब अच्छा दिखाने के लिए यहाँ पे इतने सारे चैनल हमने खोल रखे हैं, इतने सारे हमारे सपोर्टर हमने रख दिए हैं, तो वो हमारे जो घर की तारीफ़ें करेंगे, इनके जो पॉइंट है ब्लॉगिंग के वो निकालेंगे, इनकी बुराई करेंगे, तो अपने आप हमारे व्यू चढ़ जाएंगे और हमारी ब्लॉगिंग, हमारे वीडियो चलेंगे। तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर उनको निकाल दिया गया और अपनी तरह से अपनी ब्लॉगिंग चालू की। अब कुछ महीने बाद पता चला कि भाई जो फेस की वजह से वीडियो चल रहे थे वो तो मैंने अपने आप, कहते हैं कि जो डाली आपको फड़ देती है वो डाली के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। इनका हुआ यही था कि ये क्या कर रहे थे, जो झाड़ से इन्हें फल मिल रहे थे उसके ऊपर बैठ के ही उस झाड़ को ही काट दिया, और अब हमें इसका नतीजा देखने को मिल रहा है। अभी भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इनके ऊपर ये जो केस हुआ है ये ना होता
तो अभी भी ये अपने तरीके से अपनी लाइफ जीते और जो चाहते वो दिखाते और जिस भी तरह से चलाते अपना। मगर यहाँ पे आ गए हैं दो प्रॉब्लम के, यहाँ पे इनके ऊपर हो गया है केस, तो उसका भी सोचा चलो फ़ायदा उठा लेते हैं। और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से इनका आज चैनल चल रहा है। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। और जिन्होंने कमेंट किया है उन सबको दिल से थैंक यू। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। तो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय।